देखिए, अगर हम मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय जो है, हम जानते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय की बात है। मध्य हिमालय के उत्तर में एमसीटी, मेन, सेंटर, थ्रस्ट, और इसके दक्षिण में एमबीएफ या एमबीटी स्थित है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, तो पहले हम मध्य हिमालय की बात कर लेते हैं, फिर एमसीटी की बात करेंगे। देखिए, जहां तक मध्य हिमालय की बात है तो इसका विस्तार भी हम देखें अगर तो जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल तक है। जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को पीर पंजाल कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर कहते हैं, जबकि उत्तराखंड में यह नाग टिब्बा कहलाती है। वहीं नेपाल में इस श्रृंखला को महाभारत कहा जाता है। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल पर दो दर्रे स्थित है, एक पीर पंजाल और दूसरा बनिहाल। ठीक है, ये जो दर्रे हैं दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर जो है, धौलाधर वहीं धौलाधर पर्वत श्रृंखला पर ही शिमला स्थित है। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में श्रेणियां पाई जाती है, रीवा श्रेणी, मंसूरी श्रेणी, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ऐसे प्रमुख शहर भी हैं जैसे मंसूरी, हम लोग सुने ही जानते हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत। ठीक है, ये उत्तराखंड में है। जबकि ये जो डलहौजी नगर है, डलहौजी नगर ये जो है वास्तव में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, डलहौजी नगर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर हम इसके आगे बढ़ें तो दार्जिलिंग भी पड़ेगा पश्चिम बंगाल में इसी पर्वत श्रृंखला के समीप। ठीक है, तो दार्जिलिंग भी एमबीएफ अर्थात एमसीटी अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट में स्थित है। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें नेपाल में तो नेपाल में से महाभारत कहते हैं। ठीक है, एक बार पुनः ध्यान से देखिएगा, मध्य हिमालय पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। जम्मू कश्मीर पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा और नेपाल में महाभारत। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पर शिमला स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो जिसे नाग टिब्बा कहते हैं, जहां पे और श्रेणियां जैसे रीवा श्रेणी और मंसूरी श्रेणी है। और इसी उत्तराखंड में यही मध्य हिमालय में मंसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी नगर जैसे शहर स्थित है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब जो मेन थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को, वो है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, बृहद हिमालय आप जानते हैं एमसीटी के उत्तर में बृहद हिमालय पड़ेगा और इसके दक्षिण में लघु हिमालय। ठीक है, समझिएगा, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और लघु हिमालय या मध्य हिमालय के दक्षिण में एमबीएफ और उसके दक्षिण में शिवालिक और शिवालिक के दक्षिण में एचएफएफ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है इसके दो भाग हैं। यहां दो घाटियां स्थित है, एक कश्मीर की घाटी है, दूसरी काठमांडू की घाटी। हम जानते हैं जो काठमांडू की घाटी है ये वास्तव में नेपाल में स्थित है। ठीक है, हम एमसीटी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे दो घाटियां हैं, ये जो है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ दो घाटियां हैं, काठमांडू घाटी और कश्मीर घाटी। देखिए, जो कश्मीर की घाटी है वास्तव में जो पीर पंजाल था और जो बृहद हिमालय था उसी के बीच में स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल और बृहद हिमालय के मध्य। तो यहाँ पे दो घाटी दिखेगी आपको कश्मीर घाटी में। अगर देखा जाए थोड़ा नीचे जाएंगे हिमाचल प्रदेश की तरफ तो यहाँ पे कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी है। ठीक है, कांगड़ा घाटी जो है वास्तव में धौलाधर, ध्यान दीजिए,
धौलाधर के दक्षिण में और ब्यास नदी के दक्षिण तक है। समझेगा, ब्यास नदी का जो दक्षिणतम सीमा है वहां तक है। ठीक है, धौलाधर से ब्यास नदी की मध्य में स्थित है कांगड़ा घाटी। जबकि कुल्लू घाटी जो है, ये जो कुल्लू घाटी है ये रावी नदी के उत्तर में स्थित है। तो एमसीटी जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये एक तरह से भ्रंशी क्षेत्र है, जहां भ्रंश होता है, जब पर्यटक आती है तो नीचे जाती है, वहां वाले क्षेत्र है। ऊपर नीचे अभी क्षेत्र हम यहाँ पे आपको मैप से दिखाएंगे अभी। तो एमसीटी का ये कॉन्सेप्ट है। एमसीटी को एक दो बार देख लेंगे, चीज समझ में आ जाएंगे, पढ़ लेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शिवालिक की। ठीक है, देखिए तो अब शिवालिक हिमालय को देखते हैं। शिवालिक हिमालय हम जानते हैं कि शिवालिक हिमालय जो है ये जो है पंजाब से लेकर अगर देखा जाए तो इधर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। ठीक है, शिवालिक हिमालय को वाय हिमालय और निम्न हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय को वाय हिमालय और निम्न हिमालय भी कहा जाता है। अगर हम देखें शिवालिक को तो यह पंजाब की पोतवार बेसिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, बीच में अगर देखें तो पोतवार बेसिन के बाद कोशी नदी और कोशी नदी के बाद अरुणाचल प्रदेश यहां तक फैला हुआ है। देखिए जो ये शिवालिक हिमालय है वास्तव में यह नवीन जो है पर्वत का उदाहरण है, एकदम नवीन है। ये हिमालय में समझिए एक तरह से नवीन हिमालय इसे कह सकते हैं। इसका निर्माण एकदम आखिरी चरण में हुआ है। देखिए तो जो शिवालिक है ये पंजाब और हिमाचल के बीच इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ा अधिक है। ठीक है, पंजाब और हिमाचल के बीच इसकी चौड़ाई अधिक है, जबकि हिमाचल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। जहां पंजाब से हिमाचल के बीच 50 किलोमीटर तक चौड़ा है, वहीं हिमाचल से अरुणाचल प्रदेश के बीच ये मात्र 15 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो देखिएगा इसकी आकृति थोड़ा पतली होती चली जा रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से इधर थोड़ा चौड़ा ज्यादा है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा देखें तो रास्ते में इसके पश्चिम बंगाल जो पड़ता है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन इधर पश्चिम बंगाल में वहां पे दो नदियां हैं। एक है तीस्ता नदी अपवाहित हो रही है, दूसरी रायडॉक नदी। ये दोनों नदियां जो है वहां पे एक खड्ड बनाती हैं। ये खड्ड जो है लगभग 90 किलोमीटर चौड़ा है और इस क्षेत्र में जहां खड्ड है वहां पे शिवालिक पर्वत जो है एक तरह से अदृश्य हो जाता है। ठीक है, तो शिवालिक पर्वत को हम जानते हैं कि वाय और निम्न हिमालय कहते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश में देखें तो डफला, मिरी, मिश्मी, अबोर, ये सब एक तरह से शिवालिक हिमालय के ही भाग है। ठीक है, देखिए अब तक हमने देखा पार हिमालय। ठीक है, पार हिमालय देखा था, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा ITST, MCT, MBF और HF। देखिए हमने ITST, MCT देख लिया है, अब हम MBF और HFF को देखते हैं। देखिए तो अब हम बात करेंगे शिवालिक के उत्तर में स्थित MBF की और शिवालिक के दक्षिण में स्थित HFF की। देखिए हम जानते हैं कि जो महान हिमालय था उसके उत्तर में ITSZ था और उसके उत्तर में पार हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में MCT, MCT के दक्षिण में लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय के दक्षिण में MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, उसके दक्षिण में शिवालिक
शिवालिक के दक्षिण में एचएफ और एचएफ के दक्षिण में होता है मैदानी भाग। ठीक है, तो अब चूंकि हमने शिवालिक अभी देखा, तो अब हम बात करेंगे जरा सा शिवालिक के उत्तर में स्थित एमबीएफ की और शिवालिक के दक्षिण में स्थित एचएफ की। तो हम पहले बात करते हैं एमबीएफ अर्थात मेन बाउंड्री फॉल्ट की। ठीक है, ये जो भ्रंश है ये वास्तव में अगर हम देखें तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। इसका देखिए तो इसका पश्चिमी भाग, मध्य भाग, पूर्वी भाग, ये 3 भागों में फैला हुआ है। अगर हम देखें तो इसका जो पश्चिमी भाग और मध्य भाग है, अगर इनको दोनों को मिलाकर देखा जाए तो ये कंकड़ और कांप मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, कंकड़ी और कांप मिट्टी से। और इस क्षेत्र को कहा जाता है दून। ठीक है, दून यहाँ पे जो स्थित है क्षेत्र उसे कहते हैं देहरादून। देहरादून के अलावा भी यहाँ पे कई और दून भी स्थित हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पूर्वी भाग की, तो यहाँ पे द्वार, जिसे यह पूर्वी भाग जो है उसे द्वार कहा जाता है। द्वार के वजह से इसकी उपमा दी जाती है हरिद्वार। ठीक है, तो ये जो एमबीएफ है ये यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो कोणधारी वन थोड़ा मिलते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, जिन्हें बुग्याल वगैरह कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जो एचएफएफ है, ये अगर इसकी बात करें हिमालय फ्रंट फॉल्ट की, तो ये वास्तव में शिवालिक के, देखिएगा ये शिवालिक है, शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, शिवालिक के दक्षिण में एचएफएफ स्थित है। देखिए जो शिवालिक के दक्षिण में एचएफएफ स्थित है, वास्तव में अगर वर्तमान इस प्रदेश में देखा जाए तो ये इधर से आने वाली नदियों के जो नदियां निक्षेप लाती हैं, अपने साथ अवसाद लाती हैं, उन अवसादों से वर्तमान में ये लगभग ढक सा गया है। ठीक है, ढक सा गया है, बराबर हो गया है क्षेत्र। ठीक है, फॉल्ट थोड़ा सा अब नहीं दिखता है। तो जो एचएफएफ है ये शिवालिक और मैदानी भाग को अलग करता है। ठीक है, शिवालिक और मैदानी भाग को अलग करता है। इधर इसके इधर जो है ये पूरा क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके बीच एचएफएफ है जो कि अब वर्तमान में क्या हो गया है, ढक गया है। ठीक है, और ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है एचएफ वाला जहां पे भूकंपीय प्रक्रियाएं काफी अधिक मात्रा में संपन्न होती रहती है। ठीक है, यहाँ अर्थात यहाँ भूकंप खूब आते रहते हैं। ठीक है, तो आशा है समझ में आया होगा आपको थोड़ा सा।